हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्टार टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद है डाइकिन का आर्डुइनो। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यह प्रॉब्लम आ रही है कि ये कंप्रेसर इसका हाई एम्पेयर लेके बंद हो जा रहा है। पंखा चलता रहता है और कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेके बंद हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका कैपेसिटर चेक करते हैं, क्योंकि ये भी कारण होता है, कैपेसिटर वीक होने के कारण भी कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेके ऑफ़ होता है, ट्रिप हो जाता है। चलिए पहले इसका जो ये कैपेसिटर है, पहले इसको हम अपने मल्टीमीटर से, हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो कैपेसिटर को भी चेक कर लेता है। पहले इसके कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसके पहले सबसे पहले कैपेसिटर को निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इसको हम अपने मल्टीमीटर को इसको नैनो फ़ारेनहाइट पे सेट कर लेंगे। ये ऑप्शन है यहाँ पे। वोल्ट NF नैनो फ़ारेनहाइट। अब इस पे हम पहले कैपेसिटर को देख लेते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है। ये देखिए 0.908, यानी कि ये वीक है। और इसमें कंबाइंड, इस कैपेसिटर में फ़ैन का भी कैपेसिटर कंबाइंड है। फ़ैन का भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 250 UF, यानी ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है, इस कारण ये हो रहा है। तो अब हम नया कैपेसिटर इसमें चेंज करके फिर देखते हैं। ये हमारे पास ये नया कैपेसिटर है। ये देखिए इसमें दो फ़ैन का भी कैपेसिटर इसी में कंबाइंड है। ये है 36+4। जो 4 का कैपेसिटर है वो फ़ैन का हो गया और 36 कंप्रेसर के लिए हो गया। चलिए इसको हम फिट करते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने कनेक्शन इसमें कर दिया है, न्यू कैपेसिटर लगा दिया है। ये इसके कनेक्शन को भी आपको समझा देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग की पॉइंट है, ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग की पॉइंट है। और ये रनिंग है, ये रनिंग का पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। और ये जो पॉइंट है ये फ़ैन के लिए होता है, क्योंकि इसमें फ़ैन का भी कैपेसिटर कंबाइंड है इसके अंदर। तो ये फ़ैन का पिन पॉइंट है। तो इसमें फ़ैन का कैपेसिटर, फ़ैन का एक लगा देंगे इसके अंदर। दूसरा जो फ़ैन का न्यूट्रल है वो इसमें दे देंगे कॉमन में। और कंप्रेसर का भी जो कॉमन का तार है वो भी इसमें दे देंगे। और इसमें एक न्यूट्रल दे देंगे हम इधर। और जो ये स्टार्टिंग का जो कंप्रेसर का पॉइंट है वो उसको इसमें यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमने लगा दिया है। अब इसको हम चला के देखेंगे। दोस्तों, अब हमने इसमें कनेक्शन कर दिए सब कुछ। अब हमने नीचे ऑन करवा दिया है। अब देखते हैं ये कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है या फिर हाई एम्पेयर लेके ऑफ़ हो रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि हमारे पास एम्पेयर मीटर था जिसमें हम कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। इसी कारण हमने बहुत ही आसानी से फॉल्ट को ट्रेस कर लिया है। अब इसको हम एम्पेयर पे लगा देते हैं, कितना एम्पेयर ले रहा है, और हमें पता भी चल जाएगा कि कंप्रेसर ऑन हुआ है या नहीं। ये DC है, ये AC है। एम्पेयर पे लगा दिया। अब वेट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसा हुआ करे तो सबसे पहले आप कैपेसिटर को चेक करें, क्योंकि कैपेसिटर के कारण, कैपेसिटर जब वीक हो जाता है तो उसके कारण कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है, हाई एम्पेयर लेके ऑफ़ हो जाएगा। सबसे पहले ये देखें, अगर कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप वोल्टेज चेक करें, कहीं हाई वोल्टेज तो नहीं आ रही पीछे से, या लो वोल्टेज आ रही हो। ये इस कारण भी हाई एम्पेयर लेगा कंप्रेसर और ऑन नहीं होगा। अब देखिए स्टार्ट हो चुका है, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पंखा भी चल रहा है और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और ये एम्पेयर देखिए, एम्पेयर भी ठीक ले रहा है। अब हम इसके पतरा लगा देते हैं ऊपर का। यही कारण था इस AC में कैपेसिटर वीक के कारण ये कूलिंग नहीं कर रहा था।
रिटर्न भी आ रही है। गैस वगैरह सब ओके। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, ताकि आप भी आसानी से फॉल्ट को चेक कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।